ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक खंड 2 और मंत्र संख्या 11। अब कल जो मंत्र था, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यात् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। इष्ट और पूर्त दो चीजों पर बात की थी और कुछ लोग इसी में डूब जाते हैं, इसी को सब कुछ मान लेते हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ वरिष्ठ है उसके बारे में विचार नहीं करते। यही जो था मुख्य चर्चा का विषय था। और ये भी कहा कि ऐसे लोग अत्यंत हीन योनियों में चले जाते हैं। ये उपनिषदों की बड़ी विचित्रता है। थोड़ा सा भी काम बिगड़ा सीधा वैसी योनियों में भेज देते हैं व्यक्ति को। और अच्छी योनि प्राप्त करने के लिए कहते हैं सारे शास्त्र पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर जहां गड़बड़ हो गई वहां सीधा कहते हैं कि तुम ऐसी योनि में चले जाओ। क्योंकि ये जो बता रहे हैं वह कठिन नहीं है, वो जीवन का अंग है। अब हम लोगों ने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो हमें कठिन लग रही है, और वास्तव में वो वास्तव में जीवन का अंग। आगे फिर बताते हैं कि जो संसार से विरक्त मनुष्य होता है वह कैसा होता है। जैसे गीता में आता है ना, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे ही अब जो संसार से विरक्त भी नहीं कहेंगे, क्योंकि विरक्ति तो संसार से हो जाए, फिर उसके बाद यदि परमात्मा से, केवल परमात्मा से अनुरक्ति रहे, तो फिर व्यक्ति इस जीवन का, ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसको भोग नहीं सकता। और इसीलिए हमें वो मार्ग अपनाना चाहिए जिससे हम भोग और कर्म दोनों चीज प्राप्त करें। लेकिन ना तो भोग में डूबे, इसीलिए तो ज्ञान कर्म समुच्चय का मार्ग बताते हैं कि दोनों प्रकार का व्यक्ति जो है अपना बैलेंस बना करके चले। तो अब जो मंत्र आ रहा है वो कुछ इसी प्रकार का है। तपः श्रद्धेये युपस्रवन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्ययात्मा। तपः श्रद्धेये युपवसन्त्यरण्ये, अरण्य जो अरण्य में रहते हैं ऐसे लोगों की बात करते हैं। अरण्ये शांताः विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्तः तपः श्रद्धे उपवसन्ति। अब वन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। वन में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन शांत स्वभाव का ये तात्पर्य नहीं है कि आप कुछ ऐसा करेंगे कि जो मर्यादा के विरुद्ध होगा, उसके बाद भी वह शांत रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उस स्वभाव में परिवर्तन आता है, लेकिन यद्यपि उनका जो वास्तविक स्वभाव है वह शांत होता है। और ऐसे लोग विद्वान होते। अब ये नहीं कि वन में चरने वाला हर एक व्यक्ति विद्वान। युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, वो भी वन में चरता था, लेकिन वो गुप्तचर था, वो विद्वान नहीं था, लेकिन अपने कार्य में दक्ष था। यहाँ पर विद्वान शब्द का तात्पर्य है कि वह कितना भोग करना है, कितना विरक्ति रखनी है, इस भाव को। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें तो कवि, मनीषी, विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। और ये जिन विद्वानों की बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कर्म और अकर्म का भेद समझते हैं, इसीलिए इनको विद्वान कहा है। और जो कर्म और अकर्म का भेद समझ ले वह व्यक्ति शांत अपने आप हो जाएगा। शांत से तात्पर्य ये नहीं कि स्वभाव में उग्रता है, शांत से तात्पर्य बिल्कुल कूल होकर के, काम होकर के अपना काम करते। अब जिस व्यक्ति को पता है, सारे रहस्य पता चल गए, उसको रैट रेस में शामिल नहीं होना है, तो वो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए उनको कहा शांत स्वभाव वाला। और अन्न क्या खाते हैं? भिक्षाचरण करते हैं, भैक्ष वृत्ति, इधर उधर से मांग करके खाते हैं। यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कंदई फलई मुनिवरा क्षपयंति कालम। फिर ये क्या करते हैं, वन में जो कंदमूल फल मिल जाते हैं उससे ही अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये मुनि लोग हैं। अब कुछ नहीं मिले तो तप है और श्रद्धा है,
उसी में संतुष्ट रहते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं उसका सेवन करते हैं। उसका सेवन का तात्पर्य है कुछ खाने को नहीं मिला तो चलो अपने तप में ही समय बिता लो, खाने का समय बच गया उसको भी तप में लगा दो, अपने श्रद्धा का समय बच गया। अच्छा, ये श्रद्धा कैसी है? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु के द्वारा उपदिष्ट वाक्यों में जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, ऐसी श्रद्धा को ये धारण करते हैं। और इनका जो कर्म है वह उपासना रहित नहीं है, क्योंकि ये आत्मशुद्धि, मन शुद्धि और चित्त एकाग्र, ये तीन चीज यहाँ पर अवस्थित है। इस कारण से इनका जो तप है ये उपासना युक्त कर्म है और श्रद्धा युक्त कर्म है। इसी को श्रद्धा कहा गया है। अब ये लोग एक तो विरजा, विरजा मतलब रजोगुण से रहित। रजोगुण का क्या कार्य होता है? उपष्टंभकम चलम चरजा। रजोगुण चंचल बनाता है व्यक्ति को, इधर से उधर दौड़ाता है, भगाता है, मन को स्थिर नहीं रहने देता। तो ये रजोगुण से रहित है। रजोगुण से रहित होने का तात्पर्य है मन में चांचल्य बिल्कुल भी नहीं, व्यवहार में चंचलता नहीं है, मन में चंचलता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। जन्म को भी अपना जीत लेते हैं, मृत्यु को भी। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको जन्म को जीतने की आवश्यकता है नहीं। मरेगा नहीं तो पैदा कहां से होगा? जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान तो ऐसे कहते हैं, जो मरेगा वो पैदा होगा। लेकिन जब ये मरेगा नहीं तो पैदा कहां से होगा? रही बात शरीर की, तो यदि कोई जीवन मुक्त भी हो जाए शरीर, तो उसका भी पात होना है, क्योंकि शरीर भाव विकारों का वो है, पदार्थ है। तो शरीर को तो बचाया नहीं जा सकता। और ये ऐसा व्यक्ति नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही व्यक्ति नित्य परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कुछ भी नहीं त्यागा इसने, सिर्फ अपने जीवन के जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर दिया। जितनी आवश्यकता है उतना खाया, जितना आवश्यकता है उतना पहना। ठीक है, उसको लगता है कि उसकी आवश्यकता है कि एक उसको जो है एक बढ़िया सा सुंदर सा बेड चाहिए सोने के लिए, एक उपलक्षण ले लीजिए, तो एक आ गया। लेकिन फिर उसकी इच्छा वहीं रुक गई। उसने ये नहीं कहा कि दूसरे कमरे में भी दूसरा ऐसा ही बेड, सोएगा तो एक में, लेकिन उसकी इच्छा वहीं पर रुक गई। जहां पर इच्छा जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ले, वहां पर व्यक्ति शांत होना शुरू हो जाता है। और ये तो इन्होंने वन का उपलक्षण दिया है। यदि ऐसा चरित्र हो तो व्यक्ति अपने घर में भी एक अरण्यवासी की तरह, वनवासी की तरह जीवन बिता सकता है। अच्छा, अब ये सब तो एक मुनि की बात बता दी इन्होंने, एक अंतेवासी या जो जंगल में रहता है अरण्यवासी, उसकी बात बता दी। अब हम लोगों का क्या होगा? हमें क्या करना है? हम कैसे प्राप्त करें इस चीज को? क्योंकि बेसिकली हम किसी मुनि का चरित्र तो पढ़ नहीं रहे कि उसका कल्याण हुआ तो हम देख देख करके खुश हो जाएं। हमें तो खुद ऐसा ट्रेंड सेट करना है कि लोग उसको फॉलो करें। उसके लिए ये कहता है कि अगले श्लोक में बताता है कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग भी एक ट्रेंड सेट कर पाओ। उसके लिए कहता है, ये श्लोक हम बहुत बार ये वाला मंत्र पढ़ते हैं, बार बार बीच बीच में आ जाता है। गीता पढ़ने शुरू की थी तब से प्रारंभ किया था ये बोलना, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्यास्त्यः कृतः कृतेन। अगली लाइन से आपको याद आ जाएगा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास जाए डंडा लेकर, लकड़ी लेकर के। अब याद आ गया। अब गुरु डर जाए, बोले लकड़ी लेकर के आया, बोला गुरु जी मारने के लिए नहीं लाया हूं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए इसलिए लेकर के आया। रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरु। रिक्त पाणिर, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए राजा के पास, देवता के पास और गुरु के पास। तो विद्यार्थी है, नहीं है इतना सामर्थ्य कि गुरु को कुछ दे सके, तो गुरु क्या करते थे कि चूल्हे में लकड़ियां जलाया करते थे। तो कुछ नहीं तो अपने घर से एक लकड़ी उठाई और चल दिया गुरु के पास। समित पाणी, समित मतलब लकड़ी और पाणी मतलब हाथ, हाथ में लकड़ी लेकर के गुरु मेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब ये बोला कि गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? तो बोला समित पाणी जाना चाहिए। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? फिर प्रश्न नहीं आया, बोला श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा नहीं कि जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, लेकिन ऐसा गुरु जिसकी ब्रह्म के प्रति निष्ठा हो। प्राप्त करना न करना एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्म के प्रति निष्ठा जिसकी हो, जो ब्रह्म के तत्व को समझाने का प्रयास करे, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। अब ये बोले गुरु जी आपने तो खुद ही जो है अभी ब्रह्म प्राप्त नहीं किया, आप मुझे क्या प्राप्त कराएंगे? तो जरूरी नहीं है कि ब्रह्म वेत्ता ही गुरु हो। जिस दिन गुरु को प्राप्त हो जाएगा उस दिन गुरु बता थोड़ी पाएगा, वो तो
फिर वही है ना, गूंगे का गुड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्म में निष्ठा होना आवश्यक है, ब्रह्म प्राप्ति होना आवश्यक नहीं है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय कहते हैं जो वेद शास्त्रों को भली भांति जानता हो, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। अभिगच्छेत, और ऐसे नहीं कि हाँ गुरु जी आ गया मैं, चलो पढ़ाना शुरू करो, विनय पूर्वक जाना चाहिए। अभिगच्छेत तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। फिर कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान। अब कर्म में जो आपको जो प्राप्त कर्म है, जितने भी कर्म मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं, उन कर्मों की और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले लोगों की पहले परीक्षा करनी चाहिए, तब तो गुरु के पास जाओगे। स्वर्ग प्राप्त करने जाओगे तो क्या लाभ मिल जाएगा? स्वर्ग तो हमने बताया ना, हॉलिडे पैकेज है एक तरह का, कुछ दिन के लिए जाओ फिर वापस आ जाओ, कुछ दिन तो गुजारो स्वर्ग में, ऐसा बनेगा फिर वहां। तो कुछ दिन तो गुजारो स्वर्ग में, या स्वर्गवासी बोलते ही लोग नाराज हो जाते हैं। तो परीक्षा लोकान कर्मचितान, ऐसे लोगों की परीक्षा करो, कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है, मतलब पहले होमवर्क करके जाओ, पढ़ के जाओ कि गुरु के पास जाकर के प्रश्न क्या करना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, क्योंकि गुरु की सेवा प्रश्न से भी करोगे, तो पहले वहां पर ये थोड़ा बहुत पढ़ करके जाइए घर पर, और उसके बाद जब इन चीजों का परीक्षा हो जाए तो निर्वेदम, वैराग्य को प्राप्त हो जाओ। अच्छा, पूरी उम्र वैराग्य को प्राप्त हो जाओ ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जिस काल में आप विद्या प्राप्त करने जा रहे हो वहां पर आपको वैराग्य को प्राप्त होना पड़ेगा। गुरु पाठ पढ़ा रहे और बोले कि पीवीआर पे मूवी लगी है मैं देखने जा रहा हूं, तो फिर तब कहां से विद्या प्राप्त करेंगे? या कल का बड़ा विचित्र दिन गया है, ऐसे दिन में कहीं बाहर निकल जाए तो कहां से वेद पढ़ेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि जब गुरु के पास जाओ तो निर्वेदम होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। कम से कम विद्या प्राप्ति के समय में विद्यार्थी के अंदर वैराग्य होना चाहिए, और जब वैराग्य प्राप्त हो जाए तो किए जाने वाले कर्म और नित्य परमेश्वर, इन सब का भी ज्ञान करें, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिल सकता। अब ये मिलेगा नहीं, तुमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन तुम्हें नित्य परमेश्वर भी पता है मिलेगा नहीं, तुम्हें और भी चीजें जाननी है, तुम्हें मतलब बेसिकली गुरु का कार्य क्या है? रूट बताना, आपने चलना कैसे है। गुरु क्या होता है? गुरु ज्ञान देने वाला नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ज्ञान तो मनुष्य के अंदर स्वतः विद्यमान होता है, गुरु तो केवल उस ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो ज्ञान तो अंदर वैसे ही विद्यमान है, ज्ञान के ऊपर से अज्ञान का पर्दा हटाना गुरु का कार्य है, और मार्गदर्शन करना गुरु का कार्य है। तो इसके लिए कहाँ जाओ? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, इसके ज्ञान के लिए गुरु के पास चले जाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय वेद शास्त्र पुराण आदि को जानता हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ये तो शिष्य के कर्तव्य बता दिए जिसको ज्ञान प्राप्त करना है। अब गुरु के क्या कर्तव्य है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो एक बात उत्तर रामचरितम में महाकवि भवभूति लिखते हैं, वितरति गुरु प्राज्ञे तथैव जड़े, कि गुरु तो प्राज्ञ और जड़ दोनों विद्यार्थियों में बराबर ज्ञान का प्रकाश देता है, लेकिन जो प्राज्ञ होता है वो क्रिस्टल शीशे की तरह होता है कि रिफ्लेक्शन वापस आ जाता है, और जो मिट्टी होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, वो जो गुरु का प्रकाश होता है। तो शिष्य को अपने आप को पहले क्रिस्टल क्लियर बनाना पड़ेगा। ये 12वें मंत्र में बताया। अब 13वें मंत्र में गुरु का क्या कर्तव्य है ये बताते हैं। तस्मै सविद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय समन्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। अब उस शिष्य को वो तत्वतो ब्रह्म विद्याम, तत्वतः ब्रह्म विद्याम, तत्व से ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ऐसे नहीं कि आ गए और पढ़ा दिया। प्रोवाचिताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, उसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे। और येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, अब जो शरण में चला जाए, उस शरण में आए हुए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शिष्य को, गुरु को
पूर्णतया ये जो व्यक्ति आया है आपके पास कैसा है, प्रशांत चित्ताय, ये प्रशांत चित्त वाला है, क्योंकि आपने इसके लिए शर्तें रख दी थी कि तू निर्वेद होकर के वैराग्य को प्राप्त करके यहाँ पर आएगा, तू परमात्मा की नित्यता का बोध लेकर के आएगा, तू कर्मों का परीक्षा करके यहाँ पर आएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो प्रशांत चित्त है, उसका चित्त शांत हो गया है। ऐसा व्यक्ति यदि गुरु के पास जाए तो समन्विताया शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये समाधि षटक है, 6 संपत्ति बताई गई है, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। शम क्या है, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, श्रवणादि के प्रति अपनी इंद्रियों को एक्टिव रखना है और बाकी जगह से अपनी इंद्रियों को जो है हटा लेना है, यही शम है। दम क्या है, अच्छा आपने जो है श्रवणादि अतिरिक्त विषयों से अपने मन को तो हटा लिया, लेकिन बार बार मन वहां जाएगा तो तब क्या करेंगे? मन की तो प्रवृत्ति है, वो जाएगा ही जाएगा, कोई कितना भी बड़ा कोई यहाँ विश्वामित्र हो जाए, लेकिन मन विषयों की तरफ तो भागेगा ही। तो उसके लिए दूसरा उपाय बताते, दम, जो बाह्य इंद्रियां, जो बाहरी विषयों की तरफ जो इंद्रियां जा रही थी उनका दमन कर दो, उनको रोक लो। उसके भी प्रकार बताए, ऐसे नहीं कि खाली मुंह से बोल दिया और इंद्रियों का दमन हो गया। उपरति ये होती है कि बाहरी विषयों से व्यक्ति को पूरी तरह से अपने मन को अलग हटा लेना ही उपरति। तितिक्षा होती है कि किसी चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा है वही तितिक्षा है। अब उसके बाद इच्छा की जागृति, क्योंकि मन को सब तरफ से हटा दिया तो कुछ तो चाहिए, नहीं तो मन कुछ ना कुछ तो सोचेगा और मन का कार्य है संकल्प विकल्प करेगा, तो इसलिए तितिक्षा को बढ़ाना, शम दम उपरति तितिक्षा। उसके बाद समाधान करना, अपने मन को समाधान करना, अपने आसन इंद्रियों को समाधान करना, और अंत में आता है श्रद्धा। तो गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य है उनके प्रति श्रद्धा। इतना कुछ करने के बाद यदि गुरु के वाक्यों के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी तो ये तो सब बेकार हो गया, किया किस लिए तुम? इसीलिए कहते हैं अंत में श्रद्धा, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। उसके बाद व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तो ब्रह्म प्राप्त होता है, वहां पर समाधान मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो शिष्य जो गुरु के पास आया है, गुरु को उसको भली भांति ब्रह्म विद्या तत्वतः बोलनी चाहिए। तत्वतः मतलब एक एक तत्व को उसको बता देना चाहिए, ब्रह्म विद्या का तत्व, और सत्य अविनाशी नित्य परम पुरुष को उसको बताना चाहिए, जिससे कि वह इस नित्य अविनाशी परमात्मा को जान ले। परमात्मा को जानने का ये आदेश देते ही मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड समाप्त हो गया और साथ में प्रथम मुंडक भी समाप्त हो गया। कल से फिर हम द्वितीय मुंडक लेकर के आगे बढ़ेंगे।